हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकोड मी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेमिंग के बारे में। तो गाइस, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। स्टेमिंग होता है, लेमेटाइजेशन होता है। व्हेन वी डू टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग इन NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जब भी हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करते हैं तो दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। और ऐसा क्यों यूज़ होता है? देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे पास जो सेम ही बात बोलते हैं, बट देयर कैन बी ए चांसेस कि उसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, राइट? तो स्टेमिंग कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे फिश और फिशेज हैं, या फिर हमारे पास डांस और डांसिंग है और डांसेस हैं, राइट? तो डांस, डांसिंग और डांसेस तीनों एक ही तरीके के वर्ड्स हैं जिसको हमें डांस कहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टेमिंग का एग्जांपल लिया है। इसने इम्प्रूव, इम्प्रूविंग और इम्प्रूवमेंट्स और इम्प्रूव्ड और इम्प्रूवर को सबको एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, वैसे विच इज़ इम्प्रूव, राइट? तो होता क्या है कि जब आपके पास मल्टीपल वर्ड्स आते हैं एंड दोज वर्ड्स आर गिविंग यू वन इंफॉर्मेशन, और आप क्या करते हैं, उसके ING होने की वजह से, MENT होने की वजह से, या ES होने की वजह से, जैसे लॉट और लॉट्स दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। लॉट भी एक ही बात बोल रहे हैं और लॉट्स भी एक ही बात बोल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे उसको रिमूव करना पड़ता है, उसको एक जैसा बनाना पड़ता है। तो गाइस, इसी को पाइथन में देखते हैं, स्टेमिंग को किस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टेमिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया है, विच इज़ NLTK के अंदर हमारे पास स्टेम नाम से एक लाइब्रेरी है। उसके अंदर एक फंक्शन है पोर्टर स्टेमर करके, तो उसको मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ। और प्लस मैंने एक है ना सैम्पल डेटा सेट बनाया हुआ है आपके लिए, आपको इजीली समझ में आए जिससे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है कुछ। टेक्स्ट नंबर 1 कैसा है? डॉक्यूमेंट नंबर 1, आई लाइक फिशिंग। फिशिंग यहाँ पे एक टेक्स्ट है, और यहाँ पे मैंने लिखा है आई हैव लॉट्स ऑफ फिशेस, राइट? और यहाँ पे है आई लव टू डांस बट डांसिंग इज नॉट माई प्रोफेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे डांस और डांसिंग दोनों एक ही बात बोली जा रही है, और फिशेस और फिशिंग दोनों एक ही चीज़ बोली जा रही है, मतलब फिश के ऊपर बात हो रही है, राइट? तो दोनों को एक जैसा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेमिंग का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जब भी मुझे सफिक्स और प्रीफिक्स को रिमूव करके यहाँ पे कुछ काम करना पड़ता है और वर्ड्स को एक जैसा बनाना पड़ता है, तो हम स्टेमिंग का यूज़ करते हैं। तो नाउ यू गाइज आर एबल टू सी कि यहाँ पे मेरे पास DF है। DF के अंदर एक टेक्स्ट नाम से कॉलम है जिसके अंदर ये सब कुछ रखा हुआ है। ओके, तो टेक्स्ट मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, T कैपिटल EXTS TS। ओके, टेक्स्ट नाम से एक कॉलम है जिसके अंदर मैंने ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर काम करना स्टार्ट करूँ तो मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? देखो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को एक जो मैंने लाइब्रेरी यूज़ की थी पोर्टर स्टेमर करके, जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करी है पोर्टर स्टेमर, तो उसको मुझे लेकर आना पड़ेगा। तो पोर्टर स्टेमर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, यहाँ पे से पोर्टर स्टेमर, और यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट कर दिया। तो पोर्टर स्टेमर को मैं एक PS के नाम से यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? पोर्टर स्टेमर को यहाँ पे डाल देते हैं। तो अगर मुझे इसका किसी एक सिंटेक्स को, एक टेक्स्ट को चेंज करना होता, जैसे कि मान लो आई लाइक फिशिंग को चेंज करना होता, अब मैं चाहता हूँ इसमें स्टेमिंग लग जाए। तो स्टेमिंग लगने से होगा क्या? इसमें जो ING लिखा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा और सिर्फ फिश बचेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। तो लिस्ट तो है नहीं है मेरे पास, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को लिस्ट बनाने के लिए मैंने इसका डॉट स्प्लिट का यूज़ कर दिया यहाँ पे, तो स्ट्रिंग से लिस्ट बन जाएगा। तो फॉर आई इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, तो मैं क्या करूँगा, आई के साथ अपने पोर्ट स्टेमर के अंदर मेरा स्टेम नाम का एक डॉट स्टेम नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर आई को अप्लाई कर दूँगा। अब क्या होगा, ये मेरे को एक ऐसी लिस्ट देगा जहाँ पे आई के ऊपर भी स्टेमिंग चलाएगा, लाइक के ऊपर भी स्टेमिंग चलाएगा और फिशिंग के ऊपर भी स्टेमिंग चलाएगा। तो यहाँ पे लाइक तो लाइक ही रहेगा, आई तो आई रहेगा, लेकिन फिशिंग का फिश बन जाएगा। तो नाउ यू आर एबल टू सी कि आई तो आई ही है और लाइक तो लाइक ही है और फिशिंग का फिश बन चुका है। और यहाँ पे अगर आप डॉट ज्वाइन करेंगे, और डॉट ज्वाइन के अंदर अगर हम इसी चीज़ को करने के लिए
एक डेलिमीटर स्टार्ट कर देंगे स्पेस का, तो नाउ यू आर एबल टू सी आई लाइक फिश। तो इसने एक जैसा बना दिया है। बट सेम ही काम अगर मुझे पूरे डेटा फ्रेम के साथ करना हो तो किस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे तो मैंने एक पर्टिकुलर एक टेक्स्ट के साथ काम किया है। अगर सेम ही काम मुझे पूरे डेटा फ्रेम के साथ करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसको देखेंगे। तो डीएफ नाम से हमारे पास डेटा फ्रेम है। तो यहाँ पे देखेंगे डीएफ के अंदर मेरे पास एक डीएफ नहीं, यहाँ पे हमारे पास है डीएफ के नाम से, राइट। तो डीएफ के नाम से हमारे पास एक डेटा सेट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वो एक कॉलम है, और इसको सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको जस्ट इस कॉलम को कॉल किया, जस्ट इस कॉलम को कॉल किया। कॉल करने के बाद मैं डॉट अप्लाई नाम का एक फंक्शन है उसको लगा सकता हूँ। डॉट अप्लाई क्या करता है, सारे x डेटा पॉइंट्स पे जाके काम करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे मैं लैम्डा फंक्शन यूज़ करूँगा। लैम्डा फंक्शन मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मेरे को एक एम्प्टी आर्ग्यूमेंट चाहिए, और एम्प्टी पैरामीटर चाहिए, और उस पैरामीटर को मैं अपने एज अ आइटम मान सकूँ अपने सीरीज़ का, और उसके साथ काम कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मैंने PS के नाम से रखा था उसमें डॉट स्टेम लगा दिया, और डॉट स्टेम के अंदर मैंने यहाँ पे आई को डालना स्टार्ट करूँगा। तो आई कौन से आई को डालना स्टार्ट करूँगा, जो मेरा फॉर आई इन एक्स डॉट स्प्लिट होगा। एक्स डॉट स्प्लिट मतलब सारे आइटम्स को जो सीरीज़ के अंदर जितने भी टेक्स्ट पड़े हैं मेरे पास, सबको पहले स्प्लिट कर दो, एक लिस्ट बना दो। फिर उसके अंदर एक लूप चलाओ अगेन, देन पोर्टर स्टेमर का यूज़ करके उसमें डॉट स्टेम वाला जो मेरा फंक्शन है उसका यूज़ करके उसमें आई के अंदर उसको अप्लाई कर दो, हर एक आइटम के अंदर उसको अप्लाई कर दो। और ऐसा मुझे कहाँ करना है, ऐसा मुझे हर एक टेक्स्ट के साथ करना है। तो ये क्या करेगा, अप्लाई करता जाएगा और उसको एक लिस्ट देता जाएगा। अब लिस्ट देने के बाद मुझे उसको अगेन डॉट ज्वाइन का यूज़ करके उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पे स्पेस को अप्लाई करना पड़ेगा एज अ डेलिमीटर। तो नाउ यू आर एबल टू सी, देखिए यहाँ पे फिशिंग का फिश बन गया है, और यहाँ पे हम देखेंगे फिशेस का भी फिश बन गया है, और डांस का भी डांस बन गया है, और डांसिंग का भी डांस बन गया है, राइट। तो जो भी मेरे डुप्लीकेट चीज़ें थी, वर्ड्स थे जो मेरे को एक ही जैसा चीज़ें कह रहे थे, तो उनको मैंने डुप्लीकेट वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। बट वो डुप्लीकेट पहले थे नहीं। यहाँ पे देखेंगे अगर आप फिश और फिश, ये एक जैसा नहीं था। अगर मैं यहाँ पे आपको डीएफ दिखाऊं तो ये एक जैसा नहीं था, ये फिशिंग और फिशेस था, और ये डांस और डांसिंग था। तो दोनों को डांस बना दिया, यहाँ पे डांस और डांस हो गया, और यहाँ पे फिश और फिश हो गया। तो गाइस इसी तरीके से हम स्टेमिंग का यूज़ कर सकते हैं इन आवर NLP। जब भी हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आए, उसमें से हमारे को स्टेमिंग को अप्लाई करना है, तो स्टेमिंग को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आप कुछ भी नया जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर हमारे को मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप करियर देख रहे हैं IT के अंदर, तो आप जैसे ही हमारी वीडियो एंड होगी तो नंबर आपके पास आ जाएगा, उस पर आपने कॉल करना है। वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपको करने चाहिए, किस तरीके के टूल्स पे काम करना चाहिए, या किस प्रोफाइल के लिए आप एलिजिबल हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, थैंक यू। फॉर फ्री करियर काउंसलिंग और डेमो सेशंस, कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर